Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the channel English Language by Aisha Sabir. If you are new on my channel, kindly like and subscribe it. Dear viewers, while speaking or reading, we use different words like my God, good heavens, what, wow, amazing, fantastic, well done, bravo, sorry, alas, excuse me. Do you know what are these words called? Yes, these are called interjections. So dear viewers, today's video is about interjections. आज हम सीखेंगे कि interjections क्या होते हैं. Interjection is a part of speech and its definition is an interjection is a short word or phrase that shows sudden feelings or emotions. Interjections वो अल्फाज या वो फ्रेजेस होते हैं जो कि हमारे जज्बात को या हमारी फीलिंग्स, हमारे एहसासात को शो करते हैं. Interjections are frequently followed by an exclamation mark. और याद रहे कि interjections के फ़ौरन बाद हम exclamation mark का इस्तेमाल करते हैं, which itself is used to express emotions. और ये exclamation mark जो है वो explain करता है, express करता है, बयान करता है जज्बात को. For example, you can say, oh, alas, hurrah. अब इन सब वर्ड्स के बाद आप देखें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी इस्तेमाल हुआ है. तो ये कौन से अल्फाज हैं? ये इंटरजेक्शंस हैं और ये हमारी सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करते हैं. अब आप देखें कि हमारे अंदर बहुत से इमोशंस होते हैं. यू कैन से लाइक जॉय, सरप्राइज, ग्रीटिंग्स, अप्रूवल और कॉन्सेंट, कॉन्टेम्प्ट, सॉरो, कॉलिंग, अटेंशन, मिस्टेक. ये सब हमारी क्या हैं? इमोशंस हैं. इन सब इमोशंस को शो करने के लिए हम डिफरेंट इंटरजेक्शंस इस्तेमाल करते हैं. सो वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ कि किस इमोशन के लिए कौन से इंटरजेक्शंस इस्तेमाल होते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जॉय को. जो इमोशन है हमारे पास जॉय, उसके लिए हम कौन कौन से इंटरजेक्शंस इस्तेमाल करते हैं? हुर्रा, हा, आहा, थैंक्स अ लॉट, कांग्रेचुलेशंस. ये सारे इंटरजेक्शंस जो हैं वो यूज़ होते हैं जॉय के इमोशंस को शो करने के लिए. अब आप देखें इन सब के एंड पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है. अब दूसरा इमोशन हमारे पास आ जाता है सरप्राइज़, हैरान होना. इसके लिए हम कौन से इंटरजेक्शंस इस्तेमाल करते हैं? अमेजिंग, फैंटास्टिक, वाओ, व्हाट, माय गॉड, गुड हेवंस. आप देखें कि इन सब इंटरजेक्शंस के एंड पे भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है जो ये शो करता है कि हमारे क्या इमोशंस हैं और हमारी क्या फीलिंग्स हैं. इसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रीटिंग्स. ग्रीटिंग्स के लिए हम कौन से इंटरजेक्शंस इस्तेमाल करते हैं? दैट इज़ वेल डन, ब्रावो. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अप्रूवल और कंसेंट. हम किसी चीज़ की इजाज़त चाह रहे होते हैं, उसके लिए या अप्रूव कर रहे होते हैं, उसके लिए हमारे पास इंटरजेक्शंस हैं ओके, नो प्रॉब्लम, वेल, प्लीज़. नेक्स्ट हमारे पास इमोशंस आते हैं कॉन्टेम्प्ट यानी हेट्रेड के, नफ़रत के. उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर शेम, शेम, फाई, पू. नेक्स्ट इमोशन है हमारे पास सॉरो, गम का. गम के लिए हम कौन से इंटरजेक्शंस इस्तेमाल करेंगे? अलास, ओ माय गॉड, हाउ सैड. नेक्स्ट इमोशन इज़ कॉलिंग एंड इंटरजेक्शन यूज्ड फॉर इट इज़ हेलो, हे, हो, ओ डियर, एक्सक्यूज़ मी. नेक्स्ट इमोशन इज़ अटेंशन, तवज्जो. अब इसके लिए हमारे पास जो है वो कौन से इंटरजेक्शंस हैं? लिसन, लुक, लो, बिहोल्ड, हश, श. ये जो हमारे पास इंटरजेक्शंस हैं इनको हम यूज़ करते हैं
किस इमोशन के लिए? अटेंशन के लिए। एंड द लास्ट वन इज़ मिस्टेक। जब कोई गलती हो जाती है तो हम कौन कौन से इंटरजेक्शन यूज़ कर सकते हैं? लाइक सॉरी, ओह, oops, oh no, shit। तो ये सारे जितने भी हमारे पास इंटरजेक्शंस हैं, इनके साथ इनकी फीलिंग्स या इमोशंस को बताया गया है। लेट अस डिस्कस दीज इंटरजेक्शंस इन सेंटेंसेस। अब यही जो हम लोगों ने इमोशंस और इंटरजेक्शंस पढ़े हैं, अब इनके सेंटेंसेस सीखते हैं कि इनको हम सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास इमोशन था जॉय, उसमें हमारे पास इंटरजेक्शन है हुर्रा। हुर्रा, वी हैव वन द मैच। हुर्रा जॉय को, खुशी को शो कर रहा है और इसके लिए हमने सेंटेंस बनाया वी हैव वन द मैच, कि हमने मैच जीत लिया है। सेकंड हमारे पास है कंग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग द मैच, मैच जीतने पर मुबारकबाद। तो ये दोनों जो हमारे पास इंटरजेक्शंस हैं, हुर्रा और कंग्रेचुलेशंस, ये जॉय को शो कर रहे हैं, ये खुशी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, खुशी के एहसासात को बयान कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सरप्राइज़, हैरान होना। उसके लिए हमारे पास जो सेंटेंस हम यूज़ कर रहे हैं, वाओ आई रियली कांट बिलीव, वाओ आई रियली कांट बिलीव, मुझे वाकई ही यकीन नहीं आ रहा, या मैं यकीन नहीं कर सकता, मैं वाकई ही यकीन नहीं कर सकता। सेकंड वन इज़ माय गॉड दीज आर सम वंडरफुली ग्रेट डेकोरेशंस, ओ मेरे अल्लाह, ये बहुत ही हैरान कुन, बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशंस हैं। अब इन दोनों सेंटेंसेस में आप देखें कि सरप्राइज़ के इमोशंस को शो किया गया है कौन से इंटरजेक्शंस इस्तेमाल करके? वाओ और माय गॉड को। इसी तरीके से अब थर्ड फीलिंग्स को देखें जो है हमारे पास ग्रीटिंग्स। अब ग्रीटिंग्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे पास वेल डन, वेल डन यू प्लेड वेरी वेल, ठीक है, वेल डन बहुत ज़बरदस्त, कि आपने बहुत अच्छा खेला है। नेक्स्ट इज़ ब्रावो वेल प्लेड माय सन, ब्रावो मेरे बेटे आपने बहुत अच्छा खेला। तो ये किसको शो करें, वेल डन और ब्रावो? ग्रीटिंग्स की फीलिंग्स को या इमोशंस को। और वेल डन और ब्रावो हमारे पास क्या हैं? इंटरजेक्शंस हैं। लुक एट द एंड ऑफ दीज वर्ड्स, वेल डन एंड ब्रावो, इनके एंड पर क्या है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अप्रूवल और कंसेंट, ठीक है, किसी चीज़ की इजाज़त लेना। जैसे ये एग्जांपल्स में हमारे पास ओके यू कैन गो नाउ, ओके आप अब जा सकते हैं। नेक्स्ट वेल यू कैन डू दैट, अच्छा आप ये कर सकते हैं। तो ये दोनों जो हमारे पास इंटरजेक्शंस हैं ओके एंड वेल, ये किसको शो कर रहे हैं? अप्रूवल को या कंसेंट को, किसी चीज़ की इजाज़त दे दी गई है इन वर्ड्स को यूज़ करके। तो ये दोनों हमारे पास इंटरजेक्शंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट कहते हैं हेट्रेड को, नफ़रत को, हकारत को। लाइक यू कैन से फाय फाय दिस इज़ वेरी डर्टी का वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं कॉन्टेम्प्ट के लिए या हेट्रेड के लिए। जैसे बहुत दिल ख़राब हो रहा होता है, हम कहते हैं दिस इज़ वेरी डर्टी, फाय फाय दिस इज़ वेरी डर्टी, ये बहुत ज़्यादा गंदा है। नेक्स्ट है फॉर शेम शी हैज़ कमिटेड सुसाइड, कि ये बात बड़ी शेमफुल है, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि उसने सुसाइड कर ली, उसने ख़ुदकुशी कर ली। नेक्स्ट इंटरजेक्शन इज़ सॉरो। सॉरो बोलते हैं गम को। तो इन जज्बात के एहसासात को बयान करने के लिए जो हम इंटरजेक्शंस यूज़ करते हैं दैट इज़ अलास, अलास शी हैज़ लॉस्ट हिज बैग, अलास अफसोस कि वो अपना बैग खो चुकी है, यानी उसका बैग जो है वो लॉस्ट हो गया है, खो गया है। नेक्स्ट इज़ ओ माई गॉड ही इज़ नो मोर, ओ मेरे अल्लाह ही इज़ नो मोर, यानी कि अब वो मज़ीद ज़िंदा नहीं है, उसकी डेथ हो गई है। ओ माई गॉड ही इज़ नो मोर, ओ मेरे अल्लाह उसकी डेथ हो गई है, वो ज़िंदा नहीं है। तो ये दोनों किसको शो कर रहे हैं? सॉरो को, गम को। अलास, ओ माई गॉड, ये दोनों हमारे पास क्या आ जाते हैं? इंटरजेक्शंस यूज्ड फॉर सॉरो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉलिंग, किसी को बुलाना। लाइक हे व्हाट आर यू डूइंग देयर, हे तुम इधर क्या कर रहे हो?
The word hey is interjection in this sentence. Next is hello, what's wrong with you? Hello, आपके साथ क्या मसला है? तो इन दोनों sentences में hey and hello both are interjections and these interjections are used for calling. Next is attention. अब तवज्जो के लिए हम किसी को अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं तो उसके लिए हम कौन सा इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं? लाइक डोंट टॉक. जैसे हम लोग क्लास में भी या किसी और जगह पे जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं समटाइम, तो हम किस तरह उनको मतवज्जो करते हैं अपनी तरफ? कौन से इंटरजेक्शन यूज़ करके? लाइक डोंट टॉक, बातें मत करें. नेक्स्ट इज़ लिसन, टेक केयर ऑफ़ योर थिंग्स. सुनो, अपनी चीज़ों का ख्याल रखो. तो एंड लिसन both are interjections used for attention. Now the last one is mistake. The emotion or feeling is mistake, and for it interjections used are oops, sorry, oops, I forgot to take out the trash. Trash बोलते हैं हमारे पास जो कूड़ा होता है उसको हम ट्रैश बोलते हैं. जैसे आप कह सकते हैं oops, I forgot to take out the trash. oops, मैं ट्रैश ले जाना भूल गया, यानी घर के बाहर जैसे आप कूड़ा फेंक कर आते हैं, लिटर, ट्रैश लिटर भी होता है, मैं कूड़ा फेंकना भूल गया. ठीक है. सेकंड मिस्टेक के लिए हम यूज़ करते हैं सॉरी, आई नेवर डू इट अगेन. सॉरी, मैं आइंदा इसको कभी भी नहीं करूँगा. सो oops and sorry both are the interjections used for mistake. Dear viewers, the topic interjection, which is the last part of speech, it's very interesting and hope so you will practice while speaking English. आप जब भी sentences बोलें, इंग्लिश बोलने की कोशिश करें, तो आप कोशिश करें कि आप इन interjections को भी डेली यूज़ करें. आज के लिए इतना ही. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफ़िज़.